हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नैतिक शिक्षा का चैप्टर नंबर 5। हमारे चैप्टर नंबर 5 का नाम है बच्चों मृदु वचन। मृदु मीन्स मीठा, मीठे वचन। ये प्यारी सी स्टोरी है बच्चों, सब साथ में पढ़ेंगे। देखिए, गांव में एक छोटा सा घर था। उस घर के आसपास ऊंचे ऊंचे पहाड़ व हरे भरे पेड़ पौधे थे। घर के पास पहाड़ों से होकर एक नदी बहती थी। उस घर में छोटा बालक अपने दादा दादी के साथ रहता था। किसके साथ रहता था बच्चों? दादा दादी के साथ रहता था। उसका नाम मिंकू था। मिंकू अक्सर उस नदी के किनारे खेलने जाता था। मिंकू के दादाजी अपनी भेड़ों को चराने जंगल में जाते थे। एक दिन दादाजी की तबीयत खराब हो गई थी। उनके स्थान पर मिंकू को भेड़ों के साथ जंगल जाना पड़ा। उसे जंगल का हरा भरा वातावरण बहुत अच्छा लगा। वह बहुत देर तक हरे भरे पेड़ों व गगनचुंबी पर्वतों को निहारता रहा। शाम होने पर जब वह घर लौटने लगा तो उसने देखा सभी भेड़ों में से एक भेड़ कम है। वह जोर जोर से भेड़ को पुकारने लगा। तभी उसे लगा कि कोई अन्य व्यक्ति उसकी नकल उतार रहा है। वह कुछ देर तो शांत रहा, फिर अपनी भेड़ को पुकारने लगा। फिर महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ बच्चों? कि कोई उसके बोले हुए शब्दों को दोहरा रहा है। जो मिंकू शब्द बोल रहा था, कोई उसके शब्दों को दोहरा रहा है। यह सुनकर मिंकू को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से पूछा, क्या पूछा बच्चों? कि तुम कौन हो? फिर आवाज आई, तुम कौन हो? अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि अवश्य ही कोई छिपकर उसकी नकल उतार रहा है। उसने चिढ़कर कहा, यदि तुम मेरे सामने आ जाओ तो मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखा सकता हूँ। उत्तर में फिर उसे वही शब्द सुनने को मिले। अब तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। गुस्से में कुछ अपशब्द भी बोल दिए। उसे फिर वही अपशब्द सुनाई दिए। उसने झुंझलाकर इधर उधर देखा, परंतु उसे कोई दिखाई नहीं दिया। इसी बीच मिंकू को भेड़ भी वापस आ गई। जो मिंकू की भेड़ थी वो भी वापस आ गई। वह अपनी भेड़ों को लेकर घर की ओर लौटने लगा। जब वो घर की ओर लौटने लगा तो रास्ते भर उस चिढ़ाने वाले अदृश्य व्यक्ति के बारे में सोचता रहा, जो उसको दिखाई नहीं दिया था। घर पहुंचते ही मिंकू सीधा अपने दादाजी के पास गया। उसने दादाजी को पूरी घटना सुनाई। दादाजी ने कहा, वह अवश्य ही तुम्हारा कोई मित्र होगा। वह बोला, नहीं दादाजी, वह अच्छा व्यक्ति नहीं था। मैं जो कहता वह बस वही दोहराता था। वह पता नहीं कहाँ छिपकर बैठा था। यदि मुझे दिखाई दे जाता तो मैं उसे ठीक कर देता। दादाजी सब कुछ समझ चुके थे। उन्होंने कहा, देखो मिंकू, कल तुम उससे अच्छी अच्छी बातें करना, फिर मुझे बताना कि उसने क्या कहा। अगले दिन मिंकू जंगल में भेड़ों को चराने ले गया। वह उसी स्थान पर जहाँ पहुंचा और कहा, नमस्ते भाई। उसे उत्तर मिला, नमस्ते भाई। मिंकू ने कहा, आप बहुत अच्छे हो। उत्तर मिला, आप बहुत अच्छे हो। वह बहुत देर तक उस अदृश्य व्यक्ति से बातें करता रहा, परंतु उसे हैरानी इस बात की थी कि वह दिखाई क्यों नहीं दे रहा था। शाम को घर आकर उसने सारी बातें दादाजी को बताई। किसको बताई? दादाजी को बताई। वह बोला, दादाजी, आज तो उसने मुझसे अच्छी अच्छी बातें की, परंतु आज भी वह मुझे दिखाई नहीं दिया। तो मिंकू की बातें सुनकर दादाजी बोले, मिंकू, वह कोई और नहीं, तुम ही हो। आश्चर्यचकित होकर दादाजी को देखने लगा। तब दादाजी ने उसे समझाया कि वह तुम्हारी आवाज की प्रतिध्वनि थी, जो सामने के पहाड़ों से टकराकर तुम्हारे पास लौटती रही थी, और तुम उसे अन्य व्यक्ति के द्वारा बोले हुए शब्द समझ रहे थे। मिंकू बहुत शर्मिंदा हुआ ये बात सुनकर दादाजी की। दादाजी ने कहा, इस बात से तुम्हें यह सीखना चाहिए कि यदि तुम दूसरों से अच्छा व्यवहार की अपेक्षा रखते हो
तो पहले तुम्हें अपना व्यवहार ठीक करना पड़ेगा। गंदे और कड़वे वचनों से दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। मृदु वचनों से, मीठे वचनों से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। तो इस कहानी से बच्चों हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है हम जब भी किसी से बातें करें तो हमेशा मृदु वचन बोलें, क्योंकि यह एक ऐसा अस्त्र है जो शत्रु को भी हमारा मित्र बना सकता है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।